ये एक ऐसा टार्डिग्रेड है जिसके अंदर हजारों वायरस मौजूद है। अगर इसे थोड़ा सा भी छू लिया तो हजारों जानलेवा बीमारियां हो जाएंगी। बाकी लोग तो इसे देखकर ही दूर भाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही मेरी नजर इस पर पड़ी मेरी आंखें चमक उठी और फिर सबके हैरान चेहरों के सामने मैंने एक ही घूंट में उस टार्डिग्रेड को निगल लिया। आस पास के लोग मुझसे पूछने लगे कि क्या मैं पागल हूँ। उन्हें डर था कि इसे खाने के बाद मैं 3 डेज भी जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन मैं बस एक ठंडी मुस्कान के साथ चुप रहा, क्योंकि कुछ ही घंटों में बीमारी म्यूटेशन इवेंट शुरू होने वाला था। उसके बाद अनगिनत मॉन्स्टर पूरे ब्लू स्टार पर हमला कर देंगे। आम इंसानों के पास इन मॉन्स्टर से लड़ने की कोई ताकत नहीं होगी, लेकिन जो लोग पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे थे वो तुरंत ताकतवर बन जाएंगे। शरीर में जितनी ज्यादा और गंभीर बीमारियां होंगी, अवेकनिंग के बाद ताकत उतनी ही खतरनाक होगी। जैसे कुछ लोगों को पिंक आई की बीमारी थी, अवेकनिंग के बाद उनकी आंखों से डिस्ट्रक्टिव लेजर निकलने लगे। वो सीधे होमलैंडर की तरह बन गए, जो किसी के सामने नहीं झुकते। लियू शी ग्रुप की लियू रुआन पहले से ही एक बेहद रेयर जेनेटिक बीमारी से पीड़ित थी। उसके पिता लियू काइलोंग ने पूरी दुनिया छान मारी, लेकिन उसका इलाज नहीं मिला। लेकिन किसे पता था कि ये बीमारी उसके लिए एक वरदान बन जाएगी। जैसे ही म्यूटेशन शुरू हुआ, लियू रुआन ने लेजेंडरी सेंट ऑफ डिजास्टर के रूप में अवेकनिंग की। उसकी कल्टीवेशन स्पीड आम अवेकन लोगों से हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स तेज थी, और मैं आगे चलकर यान डेमन एम्परर बना, जिसका गुस्सा सब पर भारी पड़ता था। अपनी पिछली जिंदगी में खराब सेहत की वजह से मैं समाज के सबसे निचले हिस्से में, और आखिर में मुझे लियू शी ग्रुप ने पकड़ लिया। मुझे एक माइन में काम पर लगा दिया गया, जहाँ काम करते करते मेरी मौत हो गई। लेकिन किस्मत से भगवान ने मुझे रीबर्थ का एक और मौका दिया। मैंने अपने फोन में कैलेंडर देखा। बीमारी म्यूटेशन इवेंट शुरू होने में अभी 1 मंथ बचा था। अब मेरे पास खुद को तैयार करने और अलग अलग वायरस कलेक्ट करने का पूरा टाइम था। लियू रुआन, तुम्हारी लियू शी ग्रुप ने पिछली जिंदगी में मुझसे जानवरों की तरह काम कराया था। इस लाइफ में पासा पलटने वाला है, लेकिन वायरस कलेक्ट करना इतना आसान भी नहीं था। मुझे सबसे पहले कुछ कैश का इंतजाम करना था। मैंने तुरंत एक लोन कंपनी को फोन किया और अपने उस घर को गिरवी रख दिया, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से खरीदा था। लोन कंपनी से मुझे 800,000 कैश मिल गया। आखिरकार वो रेयर वायरस सस्ते तो नहीं मिलने वाले थे। तभी मुझे अपनी पिछली जिंदगी का वो अमीर आदमी याद आया, जिसने टार्डिग्रेड बॉडी को अवेकन किया था। उसने एक ऑक्शन से वायरस वाला टार्डिग्रेड खरीदा था। वो ऑक्शन हाउस ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत एक टैक्सी ली और वहां पहुंच गया। लेकिन फ्रंट डेस्क पर मुझे रोक दिया गया। वहां एंट्री के लिए कम से कम 1 मिलियन की जरूरत थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं एक कोने में छुपा और ऑनलाइन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स का लोन ले लिया। रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन आखिरकार मैं ऑक्शन हाउस के अंदर पहुंच गया, और उस अमीर आदमी ने, जिसने टार्डिग्रेड खरीदा था, मेरे साथ कई राउंड तक बोली लगाई। आखिर में मैंने 1 मिलियन देकर वो डील पक्की कर ली। जब वो टार्डिग्रेड मेरे हाथ में आया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे पता था कि पिछली जिंदगी में मैंने टार्डिग्रेड बॉडी के स्पिरिचुअल सोर्स को अवेकन किया था। इस तथाकथित अमर शरीर के पास न केवल बहुत ज्यादा डिफेंस पावर होती है, बल्कि चोट लगने पर ये बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाती है। ये दोनों खूबियां किसी भी दुश्मन को खत्म करने के लिए काफी थी। लेकिन सिर्फ एक टार्डिग्रेड बॉडी काफी नहीं थी, मुझे और भी वायरस चाहिए थे। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने स्क्रीन देखी। वो मेरी गर्लफ्रेंड किन सिसी का कॉल था। उसका नाम देखते ही मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा। पिछली जिंदगी में किन सिसी को कैंसर हुआ था। मैंने अपना सारा पैसा और ताकत उसकी देखभाल में लगा दी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि म्यूटेशन के बाद कैंसर की वजह से उसकी ताकत आसमान छूने लगेगी। उसी दिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, और बाद में वही मुझे लियू शी ग्रुप की माइन में छोड़कर आई थी, जहाँ काम करते करते मेरी जान चली गई। लेकिन इस बार म्यूटेशन इवेंट शुरू होने के बाद मैं अपना एक एक हिसाब बराबर करूंगा। फोन काटने के बाद मैं जैसे ही ऑक्शन हाउस से बाहर निकलने वाला था, तभी एक मिडिल एज्ड आदमी ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसने अपना नाम चांग शो बताया, जो टार्डिग्रेड का सेलर था। उसने मुझसे पूछा कि मैंने इस टार्डिग्रेड के लिए इतने पैसे क्यों खर्च किए। ये सुनकर मुझे थोड़ा शक हुआ। मैंने सावधानी से पूछा, इससे तुम्हें क्या मतलब। चांग शो ने कहा, डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारे साथ एक डील करने आया हूँ। मैं डैक्सिया में स्थित एक ब्रिटिश बायोलॉजिकल रिसर्च बेस में काम करता हूँ। हम वहाँ से कई रेयर वायरस के सैंपल्स ला सकते हैं। अगर तुम्हें भी ऐसे वायरस चाहिए तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते। एक सैंपल की कीमत 500,000 होगी। यह सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। ये तो वही बात हो गई कि प्यासे को कुआं मिल गया। बस इस वायरस की कीमत थोड़ी ज्यादा थी। चांग शो ने जब देखा कि मैं चुप हूँ, तो उसे लगा कि प्राइस बहुत ज्यादा है। उसने तुरंत कहा 300,000 भी हो सकता है। मुझे समझ आ गया कि ये उसकी आखिरी लिमिट थी। मैंने पूछा, तुम्हारे बेस पर कितने तरह के वायरस हैं? उसने बताया, लगभग 100 के करीब। मैंने कहा, मुझे हर एक की एक कॉपी चाहिए, क्या तुम ला सकते हो? उसने जवाब दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास इसके तरीके हैं, बस तुम्हें आधा डिपॉजिट पहले देना हो। मैंने कहा, ठीक है, और फिर मैंने उसे वीचेट पर ऐड कर लिया। लेकिन उसके जाने के बाद मेरी टेंशन फिर बढ़ गई। इतने सारे वायरस के लिए मुझे कम से कम 30 मिलियन की जरूरत थी। सिर्फ लोन लेकर इतना बड़ा अमाउंट जुटाना नामुमकिन था। तभी मुझे अचानक एक बात याद आई। पिछली जिंदगी में जब मैं माइन में था, मैंने सुना था कि लियू शी ग्रुप पागलों की तरह तियान शान स्नो लोटस कलेक्ट करके उन्हें नष्ट कर रहा था। क्या तियान शान स्नो लोटस से लियू रुयान को कोई खतरा था, या फिर म्यूटेशन से पहले तियान शान
स्नो लोटस लियू रुयान की जेनेटिक बीमारी को ठीक कर सकता। अगर ये खबर सच थी तो मेरे 30 मिलियन का जुगाड़ हो चुका था। अगर मैं ये खबर लियू शी ग्रुप को बेच दूं तो पैसों की कोई कमी नहीं होगी। लियू रुयान, पिछली जिंदगी में तुम्हारी लियू शी ग्रुप ने मुझे मार डाला था, लेकिन अगर इस बार मैंने तुम्हें सच में ठीक कर दिया तो तुम्हारी वो सबसे बड़ी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या तुम इसके लिए भी मुझे थैंक्स कहोगी? अगले दिन मैं लियू काइलोंग के ऑफिस पहुंचा। मैंने व्हील चेयर पर बैठी लियू रुयान को देखा। उसका खूबसूरत चेहरा और वो कमजोर शरीर पिछली जिंदगी की भयानक रुयान मोदी से बिल्कुल अलग था। पिछली जिंदगी में डोंगहाई सिटी के ऊपर आसमान से अचानक एक गोल चीज गिरी थी। उसे हासिल करने के लिए कई ताकतवर लोग आपस में भिड़ गए, लेकिन आखिरकार लियू रुयान ने अपनी होली बॉडी ऑफ डिजास्टर के दम पर उन सभी योद्धाओं के बीच एक खूनी जंग लड़ी और उस ट्रेजर को अपने कब्जे में ले लिया। उस ट्रेजर को हासिल करने के बाद उसने डोंगहाई सिटी के हर एक जिंदा इंसान को बेरहमी से मार डाला। उसने सबको खत्म कर दिया। यही वजह थी कि उसे मोदी का टाइटल मिला। लेकिन अब अगर मैं इस औरत को ठीक कर दूं तो ये दुनिया के भले के लिए ही होगा। इस वक्त लियू काइलोंग मुझे